जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, पुलिस विभाग में एमटीएस पोस्ट के लिए नया वैकेंसी निकल के आ गया है और इस पे केवल 10वीं पास मांगा गया है। तो ये जो वैकेंसी है ये केवल 10th पास विद्यार्थियों के लिए होने वाला है, यानी इस पे 10th वाले भी भरेंगे, 12th वाले भी भरेंगे, ग्रेजुएशन वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और पुलिस विभाग में एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो इस पे लगभग 10-11 प्रकार का वैकेंसी निकल के आया है। तो आपको A to Z हम जानकारी देंगे कि कौन कौन भर सकता है, कितना पैसा वगैरह लगेगा, सारा A to Z आपको समझा देंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि कौन सा बुक बेस्ट रहेगा तैयारी करने के लिए, सारा A to Z बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां देखेंगे पद यानी पोस्ट, टोटल पोस्ट कितना रहने वाला है। तो ध्यान दीजिए, आपका 1000 से ज्यादा इस पे वैकेंसी रहने वाला है। 1100, 1200, 1300 भी वैकेंसी हो सकती है। पद का नाम यदि देखेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट, तो होगा एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। देखिए, विभाग की बात करें किस डिपार्टमेंट में आपको काम मिलेगा, तो आपका नौकरी होगा पुलिस विभाग में, पुलिस डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगेगा सिविलियन पोस्ट के लिए, ठीक है। देखिए, इसके बाद योग्यता की बात करें तो केवल 10वीं पास इस पे मांगा गया है। आपका कितनों भी परसेंटेज है, आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है या फिर स्टेट बोर्ड से पास किया है, कुछ भी है चलेगा, केवल 10वीं पास आपका चाहिए। समझ में आ गया? तो सभी 10th पास विद्यार्थी इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब अप्लाई कब तक होगा भाई, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आने वाला था 7 अक्टूबर 2022 को, लेकिन कुछ इश्यूज के कारण एसएससी का वेबसाइट जो है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो ये वैकेंसी जो है 10 या 11 अक्टूबर तक आपका आ जाएगा, ऑनलाइन चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी दिल्ली पुलिस में जो एमटीएस सिविलियन की पोस्ट है उस वैकेंसी के बारे में, जो कि अभी निकलेगा 1-2 दिन के अंदर। हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, और लास्ट डेट इसका रहेगा 31/10/2022 तक इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। एसएससी के कैलेंडर में ऑलरेडी ये दिया जा चुका है और 1-2 दिनों में आपका वैकेंसी आ जाएगा। हो सकता है वैकेंसी आ चुका है तब हम यह वीडियो बना रहे हैं। तो 31/10/2022 इसका अंतिम तिथि रहने वाला है। आप लोग इस वैकेंसी को जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। अंतिम तिथि का इंतजार बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सर्वर वगैरह स्लो हो जाएगा, फिर आपका पेमेंट वगैरह फंस जाएगा, ठीक है। उम्र सीमा की बात करेंगे दोस्तों, देखिए आपका एज लिमिट कितना से कितना मांगेगा, तो आपका एज होना चाहिए 18 से लेकर के 24 साल, 18 से 24 साल जनरल कैटेगरी, और ओबीसी वालों को 3 साल उम्र में छूट मिलेगा। तो 18 से 24 दिन कितना हो गया, 27, यानी ओबीसी का 18 से 27 साल। एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिलता है, तो 24-5 कितना हो गया, 29, यानी 18 से 29 साल एससी एसटी का, ठीक है। तो ये हो गया उम्र सीमा। फी का बात करेंगे तो एसएससी का हर वैकेंसी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मात्र 100 रुपए पेमेंट आपको देना पड़ता है। बाकी अदर को कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं लगता है। एससी एसटी का पेमेंट नहीं मांगता है एसएससी, समझ में आ गया, हर वैकेंसी में। तो इसमें भी केवल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपए पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जैसे कीजिएगा। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए यहां पर देखेंगे कुछ पोस्ट है। देखिए, पद का नाम ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एमटीएस। इसके अंतर्गत क्या क्या पोस्ट रहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। यही वाला बुक दोस्तों आप लोगों को खरीदना है अपनी बेहतर तैयारी के लिए। यह बुक दोस्तों दिल्ली पुलिस मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन स्पेशल है, भर्ती परीक्षा 2023। इसमें दोस्तों क्या है कि 2450 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस पे मिल जाएगा, जो कि आपकी तैयारी में काफी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ इस पे 20 से ज्यादा आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। 2 साल का सॉल्ट पेपर भी इस पे दिया गया है, जिससे आप अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और इस पे सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जैसे कि यहां देख सकते हैं, रीजनिंग है, गणित यानी मैथमेटिक्स है, सामान्य जागरूकता यानी जीके और करंट अफेयर्स का भी इस पे कलेक्शन है, जो कि आपकी तैयारी को और बेस्ट बना देगा। तो आप इस बुक को जरूर खरीदिएगा, चक्षु पब्लिकेशन। आप इसको जो है ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी मार्केट से, बुक स्टोर से जाकर के भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। पब्लिकेशन याद रखेंगे दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन। सबसे पहला पोस्ट है कुक का। कुक मतलब हो गया रसोइया, ठीक है। कुक मतलब हो गया रसोइया। जैसे पुलिस विभाग में होता है ना,
पुलिस विभाग में कांस्टेबल की अलग वैकेंसी होती है, पुलिस पदाधिकारी की अलग वैकेंसी होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पद होते हैं जैसे कि कुक हो गया, ठीक है, जैसे ड्राइवर हो गया, मोची हो गया, कपड़ा साफ करने वाला हो गया, धोबी हो गया, होता है ना। तो इस प्रकार की भी वैकेंसी आती है जिसका अलग अलग काम होता है। तो इन सारे को मिला करके एक नाम दे दिया जाता है पुलिस विभाग में या फिर कोई भी विभाग में, उसको कहते हैं MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ। देखिए, तो पहला है कुक, जिसको हिंदी में कहेंगे रसोईया। दूसरा है वाटर कैरियर, यानी पानी ढोने वाला। आजकल तो पानी कोई नहीं ढोता है, सब नल वगैरह से, प्रेशर से काम होता है, पाइप वगैरह से, लेकिन नाम आपका पुराना ही है, वाटर कैरियर, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि आपका क्या काम इस पे होगा। सफाई कर्मचारी, ठीक है, पुलिस विभाग में ही सफाई कर्मचारी, ये सब सिविलियन पोस्ट है। सिविलियन पोस्ट मतलब इस पे आपको हथियार, बंदूक, गोली, इस सब का काम नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। इस सब का काम अलग होता है, ठीक है। ये MTS हो गया, सिविलियन पोस्ट। देखिए, इसके बाद आपका मोची, मोची तो आप लोग समझ ही रहे हैं। इसके बाद धोबी, जो कपड़ा साफ करने वाला होता है, धोबी। इसके बाद दफ्तरी, दफ्तरी तो आप भली भांति जानते हैं, जो दफ्तर के सामने रहता है गार्ड के तौर पर, उसको कहते हैं दफ्तरी। इसके बाद माली, माली मतलब जो भी सरकारी ऑफिस होता है, गार्डन होता है, फूलों की देखभाल, वहां पर घास वगैरह की कटाई, साफ सुथरा मतलब आसपास रखना, या फिर जैसे कि कोई आवास होता है, जैसे DC आवास हो गया, SP आवास हो गया, वहां पर देखे होंगे आप लोग माली रहते हैं, ठीक है, तो वो होता है माली का पोस्ट। इसके बाद बार्बर, बार्बर मतलब हो गया नाई, ये नाई की वैकेंसी भी है इस पे। इसके बाद है कारपेंटर, कारपेंटर हो गया बढ़ई, ठीक है, कारपेंटर को क्या कहते हैं, बढ़ई। इसके बाद टेलर, टेलर जो दर्जी। तो इतना तरह का पोस्ट होता है इस पे, समझ में आ गया दोस्तों। तो आप लोगों को जरूर से जरूर अप्लाई कर देना है, किसी को भी वैकेंसी नहीं छोड़ना है। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, चयन का प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर में आपका पहले परीक्षा लिया जाएगा। इसके बाद आपका एक छोटा सा ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का क्या मतलब होता है, जैसे आप मान लेते हैं कि धोबी के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए, तो आपको कपड़ा धो के दिखाना पड़ेगा, इसी को कहते हैं ट्रेड टेस्ट, ठीक है। जैसे आप टेलर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कपड़ा सिल के दिखाना होगा, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, जैसे कुक, तो आपको खाना बना के खिलाना होगा, वहां चेक करेंगे कि आप खाना बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो ये होता है ट्रेड टेस्ट, जो कि 20 मार्क्स का होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग, इस पे केवल पास करना है, इसका मार्क्स जो है मेरिट में नहीं जुड़ेगा, समझ में आ गया। तो पहले होगा CBT एग्जाम, इसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न जो एग्जाम होगा, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इस पे रहेगा रीजनिंग, मैथमेटिक्स और GK और करंट अफेयर्स, इन तीनों मिलाकर के 100 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, टाइम मिलेगा 90 मिनट और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग इस पे होगा। यानी 4 क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा तो 1 नंबर आपका सही वाला कट जाएगा, समझ में आ गया। और यहां पर ट्रेड टेस्ट में आपका 20 मार्क्स का ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ इस पे आपको पास करना है और इन सब में आपको टेस्ट देना है। जैसे आप बार्बर के लिए अप्लाई करोगे तब आपको बाल काट के दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम जानते हैं बाल काटने के लिए। तो आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा कि जिस भी पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप देख लीजिएगा आप क्या जानते हैं, आप उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो केवल रिटर्न बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी जो लिखित परीक्षा होगा दोस्तों, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इस आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन रिटर्न बेस। इसके बाद सैलरी की बात करें दोस्तों, इस पे वेतन कितना मिलेगा, तो देखिए इस पे वेतन आपका दोस्तों 30,000 प्लस ही वेतन रहेगा, ठीक है दोस्तों, 30,000 से ऊपर ही वेतन रहेगा। ये शुरुआती वेतन है, धीरे धीरे वेतन जो है बढ़ जाएगा। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात कि आप पुलिस विभाग में रहोगे, दिल्ली पुलिस में आप रहिएगा, ठीक है। दूसरी बात आपका यही सब काम होगा, जैसे आप मोची के लिए भरते हैं तब तो आपको पता ही है क्या काम करना होगा। तो जॉब प्रोफाइल आपका लिखा हुआ ऑलरेडी, पद ही बता रहा है, पोस्ट ही बता रहा है कि क्या काम करना होगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो आपकी नौकरी दिल्ली में होगी, ये दिल्ली पुलिस में निकला है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि इस वैकेंसी को SSC निकाल रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, समझ में आ गया दोस्तों, ये राज्य सरकार की वैकेंसी नहीं है। आप दिल्ली में नौकरी करोगे, आपकी पोस्टिंग कहां होगी, दिल्ली शहर में होगी, ठीक है। इसका नोट यहां पर हम लिखे दोस्तों कि बेस्ट वैकेंसी इन अक्टूबर 2022 10th पास विद्यार्थियों के लिए
अक्टूबर 2022 में सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट वैकेंसी आपका ये रहने वाला है। एसएससी दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन की वैकेंसी है। आप इसको जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका हम कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। और ये वैकेंसी जैसे ही अप्लाई होना शुरू होगा हम आपको बता देंगे चैनल पर, ठीक है। तो ये वैकेंसी 1-2 दिनों में बहुत जल्द आने वाली है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। और जो बुक बताए हम दोस्तों, उस किताब को आप लोग खरीद लीजिएगा और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिएगा, ताकि आपका एक पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर से जरूर अप्लाई कर देना। ये सिविलियन पोस्ट है। क्या है ये? सिविलियन पोस्ट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आई होप आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होंगी और इंस्टाग्राम में मुझे आप लोग जरूर फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।